नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए ज़िंदगी श्रृंखला में आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ से रूबरू कराऊंगा। मैं जंगल में भ्रमण कर रहा हूं, जंगल की जो जड़ी बूटियां उनसे रूबरू करा रहा हूं। उन्हीं में से आज एक श्रृंखला में हमने चुना है एक ऐसा औषधीय पात्र जिसके फल लगे हुए हैं। वो फल भी दिखाऊँगा मैं आपको। उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों में। तो देखो, मैं ये बताता हूँ कि आज जो हम जंगल में आए हैं, उस जंगल में ऐसे ऐसे जो फल लगे हुए हैं। देखो, ये जो फल है, ये फल जो पका हुआ फल है, ये फल पक रहा है। ऐसे ही ये बहुत जंगल में अथा इनका खजाना है ये। लेकिन एक मामूली सा, देखो ये छोटा पुष्प है इसका, ये जो छोटा सा फल लगा हुआ है इसके। तो ऐसे करके ये एक जंगली पौधा है। इसको लोग बाग ऐसे ही हे दृष्टि से देखते हैं कि ये तो तुम्बा है, गढ़तुम्बा है और इंद्रायण है। इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसका फायदे, इसके जो गुण हैं वो उनको कोई नहीं जानता। इनसे डरते हैं लोग बाग, यार ये तुम्बा है, ये तो खाने पर दस्त लग जाएंगे, वो लग जाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊँगा इसके फ़ायदों के बारे में। ये किन किन रोगों में काम आता है, किन किन रोगों में भरपूर इसकी मतलब गुण हैं, गुणों से भरपूर है ये, और किन किन रोगों में कैसे कैसे काम में लिया जाता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल मैं बताता हूँ। तो ऐसे देखो, ये जो फल है इसका पंचांग है वो पूरा भी काम में आता है। पंचांग में फल, फूल, पत्ती, जड़, तना सब काम में आते हैं, लेकिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और फल को हम काफ़ी रोगों में काम में लेते हैं। जैसे इसका जो फल है उसको हम, एक जो रोग है सड़प चलना, सड़प जैसे चलती हैं अपने शरीर में, जैसे पैरों में ज़्यादा लोगों के सड़प चलती है, सड़प चलती हैं। उन सड़प में, सड़प का मतलब क्या होता है, नस ब्लॉक होती है, उनमें वायु बढ़ जाती है, आबादी बढ़ जाती है। उस सड़प में हम काम में लेते हैं, वायु को ख़त्म करने में काम में लेते हैं। तो उसके जो फल है, इस फल को हम ऐसे करके इस फल को तोड़ते हैं। इस फल को तोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, इसके अलग अलग टुकड़े करते हैं। जंगल में आपको काफ़ी मिल जाएगा, ये बहुत लगे हुए हैं। लेकिन मैंने क्या, ये एक ही पौधा दिखाया आपको। इनके बीच में पीस करने के बाद में जैसे बड़े फल भी इतने इतने बड़े फल हो जाते हैं पीले। जब पकने के बाद में इसका कलर, जैसे ये देखो हो रहा है, ये पीला हो रहा है, ये फल है पकने के कगार पर है। तो ऐसे ही जब फल पक जाते हैं तो एकदम पीले हो जाते हैं। तो ऐसे पीले हुए पके हुए जो फल हैं उनको हमें लेना है, लेकर उसको बीच से काटना है। काट कर हमें एक किसी भी बर्तन में नीचे रखना है। और जिस व्यक्ति के वायु, वादी और बाय और सड़प चलती हैं, शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, उसको हम उस बर्तन में डालकर इनके छोटे छोटे पीस करके उनको नंगे पैर, जूता निकाल कर नंगे पैरों को ऐसे उनको गाना है, ऐसे उन पर चलना है कम से कम अपने 15-20 मिनट। जब हम एड़ी पैरों से उसको दबाएंगे, उसको ऐसे करके दबाएंगे, तो उसका जो खरांश है, ये बहुत खारा फल है, बहुत ही भयंकर खारा है। इस व्यक्ति को कोई, इसका जो पंचांग है, इस पूरा ही पंचांग खारा है। लेकिन इसके जो फल हैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा फल है ये ज़्यादा खाने से मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसका विशेष ही सावधानी से ही इसका फल का प्रयोग खाने में बहुत ही अच्छी सावधानी बरतनी चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं, उन विशेषज्ञ हैं, उनसे ही इसको जानकर ही प्रयोग करना चाहिए। बाकी यदि आप स्वयं खाओ तो थोड़ी सी मात्रा में खा सकते हो, थोड़ा सा। लेकिन इसका सबसे जो अच्छा रिजल्ट है वो वादी और बाई में है। तो पैरों के नीचे आप इसको दबाओगे, उससे आपके पैरों से ये ऊपर चढ़ेगा। इसका जो रस है वो चढ़ते चढ़ते अपना मुंह है, 15-20 मिनट में मुंह एकदम खरा हो जाएगा। इसका मतलब समझ लेना कि ये जो तुम्बा है, इंद्रायण है, जो हंजल है, ये एकदम काम करते हैं। और उसके बाद में ऐसा ही प्रयोग आपको रोज़ाना 5-7, 15-10 मिनट डेली आपको करना है। यदि आप 15-20 दिन तक करते हो तो आपकी जो वादी बाय का जो दर्द है शरीर में, कहीं पर भी जो सड़प चलती हैं, वो आपकी एकदम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में इसका जो प्रयोग है वो शुगर रोग में भी काम में आता है। शुगर रोग में भी इसके जो अंदर के जो बीज हैं, उन बीजों को हम औषधि बनाते हैं, औषधि के रूप में इन बीजों को प्रयोग में करते हैं। और उससे हम जैसे शुगर का जो नुस्खा बनाते हैं शुगर रोग के लिए,
जैसे टाइप 2 और टाइप 1। तो इनमें टाइप 2 में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिस व्यक्ति के जैसे घाव पड़ जाते हैं शुगर में, भयानक जो रोग हो जाता है उसमें घाव पड़ तो जाते हैं लेकिन बढ़ते नहीं, उसमें ये रामबाण औषधि का काम करता है। इनके जो बीज हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। उसका हम चूर्ण बनाकर हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयोग, मैंने बताया कि ज़्यादा नहीं खाना। ऐसे मतलब लेग्जेटिव गुण होते हैं, दस्त लग जाएंगे तो दस्त ज़्यादा खाने से दस्त रुकेंगे नहीं, पेचिस लग जाएंगे। तो ऐसे बहुत ही सावधानी से, बहुत ही परामर्श के साथ इसको प्रयोग करें। अपनी मनमर्जी से और आवश्यकता से ज़्यादा इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के अंदर भयानक नुकसान भी हो जाता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय आर्य।